ये बैठाओ। बहुत बढ़िया, इस बार बात बनी। मैंने कितनी बार समझाया है कि धरती पर हाथ लगाए बिना खड़े होना चाहिए और बैठना चाहिए। ये बात समझ में कम आती है कि जब हाथ दिए तो हाथ क्यों ना लगाएं। हाथ उनको लगाना पड़ता है कि जिनका स्वास्थ्य खराब है, जिनका शरीर ठीक नहीं है, वो व्यक्ति पर कुछ भी करो। लेकिन जो व्यक्ति एकदम फिट है, उसको, फिट व्यक्ति को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए और ऐसे ही बैठ जाना चाहिए। ये रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब कई लोगों से नहीं बैठा जाता है, तो उसमें एक तरीका और है कि जैसे ये दीवार है, तो दीवार के सहारे, दीवार पर ऐसा हाथ लगा करके थोड़ा सा सहारा ले लीजिए और फिर नीचे जाइए, नीचे की तरफ ऐसे। एक और है कि नीचे गद्दा बिछाइए, गद्दा बिछाने के बाद दीवार पर ऐसे पीठ लगाइए, पीठ लगा करके नीचे धीरे 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 गद्दे की तरफ आइए। तो ये भी एक तरीका है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। बिना हाथ लगाए बैठने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और इसका एक ही तरीका है कि आप दिन में कम से कम 5 या 7 बार धरती पर अवश्य बैठें। और जिनको अपने घुटने बिल्कुल ठीक रखने आगे तक, उनको धरती पर ही सोना चाहिए। ये महंगे महंगे बेड हटा करके नीचे बढ़िया सा, या चाहो तो इतना ऊंचा गद्दा नहीं, कुछ बना लो, प्लेटफॉर्म बना लो, इतना ऊंचा, सिर्फ इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बना करके उसमें पतला पतला गद्दा डाल करके, बढ़िया सुंदर सा, सुंदर दरी दुरी डाल करके ऐसी जगह बनाइए। तो उस पर चढ़ करके फिर दीवार के सपोर्ट से या किसी भी सपोर्ट से आप बैठिए, लेटिए, उसी के ऊपर अभ्यास कीजिए। पहले समय में बेड उस तरह के नहीं होते थे। आपने देखा भी होगा कि नीचे ही लोग अपने प्रबंध रखते थे बढ़िया बना करके, है याद नहीं है? और वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बड़ा होता था, इतना ऊंचा ऊंचा, ज्यादा नहीं, इतना ऊंचा, और सबका अलग दिखाई देता था। तो क्या बुरा था जी? और अब सबके पास इतने बेड हो गए, ये बेड 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 बेड, घर में देखो कुर्सी, घर में देखो बेड, और ऑफिस में देखो कुर्सी, हर जगह कुर्सी और बेड, कुर्सी और बेड। भैया आपके घुटने मुड़ नहीं पाते दिन भर। जब दिन भर घुटने आपके नहीं मुड़ेंगे तो ये काम कैसे करेंगे, बताइए ना उत्तम कुमार जी। 24 घंटे में से मैं ये कहता हूं कि चलो बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की। बच्चे कितनी बार धरती पर बैठ पाते होंगे? उनका सब्जेक्ट क्या बैठने का? बैठने के लिए तो स्पेशल कुछ विषय निकालना पड़ेगा। और एक बात, जिनका शरीर बहुत भारी हो गया है वो तो धरती पर वैसे ही नहीं बैठ पाते। एक बात और, गलती से बैठ भी गए तो पंजों के बल बैठ पाएंगे? ऐसे ऐसे बैठ पाएंगे? देखो जी ठीक है, लेकिन एड़ी जमीन पर रखो, एड़ी जमीन पर नहीं आती। क्यों हो गया ये? क्योंकि हमने जीवन जीने का ढंग बदल दिया, हम ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो आप लोगों को दिन में आपको अपने कमरे में, घर में नीचे प्रबंध करना चाहिए अपने बैठने का, लेटने का, सारा। अगर आपका बेड नहीं है घर में, आपके कमरे में बेड नहीं है और नीचे ही बैठने का प्रबंध आपने किया हुआ है, तो जानते हैं जितनी बार आप बेड की तरफ जाते थे ना बैठने के लिए, थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, उतनी बार आप अपने नीचे जाओगे। और जब आप रात्रि में अपने बिस्तर पर होंगे नीचे, तो लघु शंका के लिए जाओगे, तो जितनी बार लघु शंका के लिए जाओगे उसी से जाओगे, तो आपके घुटने आदि सब परफेक्ट रहेंगे, शरीर आपका फिट हो जाएगा। तो आपको अपने शरीर को साधने के लिए धरती माता की गोद में बैठना चाहिए। माँ है ये, इसको मत छोड़िए। ये छूट गई तो कुछ नहीं बचा।
तो कृपया करके अपने घुटनों को बचाने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए धरती पर विश्राम अवश्य करें। ठीक है, अब आप खड़े हो जाइए। चेक करो, ठीक है वो। ये खेस उतारो, चलो। क्या प्रमादियों की तरह से, क्या हम भी प्रमादी हैं? ओम आरोग्यम, बोलिए। आरोग्यम, ओम 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 आंखों को ढक लीजिए। चेहरे की मालिश कीजिए। चलिए, दोनों बाजुओं को गोल घुमाइए। उल्टा बाजू ऐसा रखे, बिल्कुल सीधी, राइट। अब घुमाइए, ऊपर तक घुमाइए। दोनों पैर मिलाकर रखें, मिलाइए पैर, बायां हाथ ऊपर, बाजू सीधी रखें और गोल घुमाएं ऊपर तक पूरा। बाजू बीच में मुड़नी नहीं चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए। उल्टा, पैर खोल दीजिए। बस, बहुत अच्छा। पैर खुले रखिए और दोनों हाथ ऐसे। बहुत अच्छा। बायां पैर लेफ्ट सामने निकालिए, बायां हाथ घुटने पर, श्वास के साथ हाथ ऊपर नीचे।
दोनों हाथ ऊपर। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा अभ्यास है ये। इसके बाद ये घुमाओ, मध्य प्रदेश घुमाना, उत्तर प्रदेश नहीं घुमाना। उल्टा, लेफ्ट राइट, बहुत अच्छा। अब स्वयं को आशीर्वाद दीजिए, पैर मिलाइए, दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक कीजिए, सिर पर रखिए, हाथों को पलट दीजिए, हाथ ऊपर खींचिए श्वास के साथ, खींचो पर कानों को दबा के रखिए, फिर 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 चलो शक्तिमान बनो। दाहिना हाथ निकालिए, मुट्ठी दोनों हाथों की बंद, बायां हाथ नीचे लटका रहेगा ऐसे ही, मुट्ठियां दोनों टाइट बंद करनी है, श्वास फेफड़ों में भरना है, हाथ टाइट कीजिए, ऐसे टाइट कीजिए और टाइट करते हुए ऊपर लेके जाइए, और नीचे वाला हाथ नीचे खींचिए, ऊपर वाला हाथ ऊपर करो, ऊपर देखिए, पंजों के बल खड़े हों, पंजों के बल, चेंज, चेंज, चेंज,
रिलैक्स। दोनों पैर खोल दीजिए, बाएं हाथ ऊपर, लेफ्ट, और राइट जो दाहिना पैर है ये, इसको ऐसे टर्न कीजिए। बहुत अच्छा, नहीं सामने ही देखें, और यहां से श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए राइट साइड ऐसे झुकते जाएंगे। पैर तक अपने हाथ को ले आने का प्रयास करें, वापस, अब बायां पैर भी ऐसे टर्न करें, नहीं देखना सामने ही है, वापस, चेंज, हाथ नीचे तक ले जाएं, नहीं ये वाला, करते जाएं, वापस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका नाम है त्रिकोण आसन, और त्रिकोण आसन बहुत अच्छा है ये। देखो एक बात बताएं, यूं तो शरीर में गुठली गुठली सी कितनी निकालो, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग रहे हैं स्टेरॉइड के, है ना, इंजेक्शन, डब्बे के डब्बे पी गया, जने कि पाउडर के पाउडर खा गया, लेकिन बना क्या, रोबोट। बन क्या गया, बिल्कुल रोबोट के जैसा बन गया। और चलता भी तो यूं है, देखो चला भी नहीं जाता। अरे तो इतना मोटा मोटा क्यों हुआ भाई, इसकी क्या आवश्यकता थी? कितने का? 6200 रुपये। आपने भी खाया? वो खाते हैं, मैं तो 6200 रुपए का डब्बा है, 6200 रुपए का डब्बा। तो डब्बा खा करके डब्बा ही बनने वाला है। तो इसी प्रकार से ये सब ठीक नहीं है। जैसे हम लोगों का शरीर आप देखते हैं लचीला है, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ तो लचीला होगा। तो ये जो शरीर लचीला है तो कुछ मजबूत भी होगा। तो ये मजबूती चाहिए और ये लचीलापन चाहिए। कितने पतले पतले इतने लोग होते हैं जिनकी चाल बड़ी लंबी होती है। हमारे पास भी एक बच्चा है नितिन, उसके अपने कदम देखे कैसे पड़ते हैं। अब तो खैर आदित्य के भी थोड़े थोड़े पड़ने लगे, अब इसमें परिवर्तन कुछ आया है। ये स्वयं भी कह रहा था कि पहले से मुझ में अब परिवर्तन आया है थोड़ा, लेकिन ये इसकी कदम नहीं पड़ते थे, डांट डांट करके, धमका धमका करके, बहुत तेज चल और तेज चल और तेज चल, इससे इसके कदमों में रफ्तार आई है। इसी तरह से अगर आप अपने को जिंदा देखना चाहते हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक सीना है तब तक जीना है। जब तक सीना है तब तक जीना है, और अपने कदमों की रफ्तार को आप कम मत कीजिए। और इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूं। एक कुर्सी लेके आओ, तेज चला करो, ये लटक पटक कुछ नहीं। अभी तो प्रशंसा कर रहे तुम्हारी। तो ये जो मैं आपको अभ्यास बता रहा हूं, इससे आपको चलने का तरीका सीखना है, समझना पूरा। तो इससे क्या होगा, जब आप चलने का तरीका आपके समझ में आ जाएगा और आप जब आप चलेंगे पूरा, तो आपके कदम थोड़ा सा तेज लंबे पड़ते हैं, ये लंबे लंबे कदम पड़ते हैं। पहले ही तुम इसे ऐसे सेट करो ताकि पूरा ये मंच कवर कर ले। पूरा कवर है वहां तक? ये भी आ जाएंगे और ऐसे रहेंगे। कहां तक आ रहा है? यहां तक? थोड़ा सा और पीछे कर लो, पैसे थोड़े लगेंगे। अभी रुको, चलो। मैं
पहले ही बताता रहा हूं, यह अभ्यास बहुत अच्छा है। इस टांग को तो यहां जमा देंगे, ठीक है, और इसको ढीला छोड़ देंगे ऐसे। अब इसी को ऊपर और ऊपर ले जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरा। दस बार 15 बार ऐसे हिलाया, उसके बाद अगला। मैं आपको सच्ची बताता हूं, अपनी आयु को भूल जाओगे। आयु क्या होती है? एज फैक्टर कुछ नहीं होता, यहां होता है, यहां। यह है एज फैक्टर। अगर तुम्हारे यहां एज फैक्टर नहीं घुसा तो आप बूढ़े नहीं हो पाओगे, ये पक्की बात है। 80 साल 90 साल की आयु में भी आप जवान रह सकते हैं। टेंशन को टेंशन के साथ छोड़ दो, बात समझ लीजिए मेरी। टेंशन को टेंशन के साथ छोड़ दो, टेंशन को भेज दो पेंशन लेने के लिए। बोले जो पालनी है तुम्हें पालो, अपने अपने कर्मों का फल खुद भोगो। तुम्हारे कर्मों का फल मैं भोगने के लिए तैयार नहीं हूं, नहीं भोगूंगा, चाहे जो भी होगा। मैं अपने कर्मों का फल भोगूंगा और अपनी ही मौत मरूंगा। जिस दिन तुमने ये ठान लिया, फिर तुम टेंशन फ्री हो जाओगे और सामने वाले समझेगा इसे ना चिंता, जो करना ढंग से करो। तुम रात और दिन कुड़ते रहते हो, मरते रहते हो और अपना ध्यान रखते नहीं, तो इससे तुम गल जाओगे, सड़ जाओगे और कोई अंतिम जब समय आएगा वो कोई पूछने भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने को जिंदा रखो, अपने को फौलादी बनाओ, मजबूत बनाओ। और आपको बताता हूं, आपकी किस्मत बदल सकती है। अभी तो 60 साल के भी नहीं हुए, मैंने देखा 55 साल तो मेरी भी आयु हो गई, तो क्या अंतर है उसमें? कुछ उम्र नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बताता हूं, अपने को योद्धाओं की तरह से खड़ा करो, योद्धाओं की तरह से खड़ा करो, बढ़िया बलवान बनने के रास्ते पे चलो, तो तब तो आप जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो यहां जिंदा रहने की कोई जगह आपके लिए नहीं है। जिनके लिए जिंदा हो उनसे पूछ लो कि तुम्हें चाहते भी कि तुम जिंदा रहो। एक बार पूछ के देख लेना, तुम्हें चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, कुछ दिन जीवित रहो, तुम्हारी सांस चलती रहे। उनसे पूछ के देखो जरा ध्यान से, उनकी आत्मा से पूछ के देखो। ये सोचते होंगे बुढ़ा कब मरेगा, कब मरेगा और कब सारी की सारी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी हमारे पास आएगी। क्या बात करते हैं आप? तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग अपने को संभालो, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अपने को संभालिए, अपने को समझाइए, अपने को सही ट्रैक पर लेकर चलिए। कौन सा ट्रैक? मजबूती वाला। और अगर तुम्हारे कदमों की रफ्तार बदल गई, तुम्हारी आंखों के देखने का अंदाज बदल गया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि यहां तो मामला भी दूसरा है। ये बाप है तुम्हारा, कहीं वो नहीं कहेगा कि मैं तेरा बाप हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। तो इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे शब्दों को किसी भी तरह से समझे, लेकिन समझना अवश्य। बुरे रूप में लगे तो उनको समझने का प्रयास करना कि ये बात बिल्कुल फैक्ट बताइए कि मेरी कमजोरी का लाभ उठाता संसार। संसार जब भी तुम्हारा लाभ उठाएगा, कब उठाएगा? जब तुम्हें कमजोर देख लेगा, जब उसको लगेगा कि झांपड़ इतना मजबूत है कि एक में खेल जाएगा पूरी तरह से। सारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं, सारे के सारे आंकड़े बदल जाते हैं, पैरामीटर बदल जाते हैं। बताइए महाराज।
तो इसीलिए दुर्बलता को सब सताते हैं। अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाइए और ये तुम्हारे हाथ में है। चलिए मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूं। ये है जी, ध्यान से। एक हाथ मैंने यहां सपोर्ट लिया और यहां हाथ रखा, ढीला छोड़ दो। तो पैर को बिल्कुल, टांग को ढीला छोड़ दीजिए और ढीला छोड़ के हिलाना शुरू कर दीजिए। और हो सके तो थोड़ा सा वजन बांध लीजिए। इसमें एक वजन आता है, आजकल तो बना बनाए भी बेचते हैं लोग, तो वो यहां बनता है, यहां, और यहां बांध करके ये वाला हिस्सा अब हिलाइए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो टांग आपकी हिलती भी नहीं थी ढंग से, अरे वो तो हिलने लगी, मेरी टांग उठने लगी ऊपर। और फिर यही टांग कहां जाएगी? यूं जाएगी ऊपर। तो ये टांग फिर ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। तो ये करना आवश्यक है। आपका जितनी टांग आपकी ऊपर जाएगी उतनी कदमों की रफ्तार आपकी अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जितनी टांग आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, और ये काम कठिन नहीं है, ये तो फ्री का काम है। तो मरने के रास्ते पे क्यों जा रहे? जिंदा होने के रास्ते पर चलो। अपने हार्ट अटैक की प्रतीक्षा मत करो, अपनी बीमारियों की प्रतीक्षा मत करो। बीमारी तो यूं भागती है, यूं दुम दबा के भागती है, कुछ नहीं होती बीमारी। जिस दिन गियर सीधे बदल दोगे ना, अभी बैक गियर में जा रहे हैं, आगे वाला गियर डालिए, बैक गियर में गाड़ी मत ले जाइए। तो जब आगे का रास्ता चुनोगे तो रास्ता मिलेगा, और नहीं तो जिंदगी खराब हो जाती है। बड़े बड़े धर्मात्माओं की परिवार के लोगों ने दुर्गति कर दी। जो पहले योद्धा वो कहे जाते थे, वो भीख मांगते मिले। क्यों भीख मांगते मिले? दुर्गति हो गई। क्यों? उसने परिवार के लिए, देश के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया, लेकिन परिवार ने कभी उसको समझा ही नहीं। तो इसीलिए एक ऐसे भी, जो एक ऐसा रेस्क्यू कर रहे हैं लोग, गुजरात में भी कुछ टीम काम कर रही है, जिनके बाल लंबे लंबे बड़े रहते हैं, काले काले से कपड़े, गंदे गंदे कपड़े पहने घूमते रहते हैं, अजीब टाइप के लोग होते हैं। तो जब उनका पता चलता है, छानबीन होती है, अरे ये तो पुलिस अधिकारी था, ये तो बहुत बड़ा अधिकारी था, ये तो पुलिस वाला था, इसका तो बिजनेस था, इसकी तो करोड़ों की संपत्ति थी। हुआ क्या था? बेटे ने मर्डर की धमकी दी थी, भाग गया था वहां से डर के मारे। बात समझ में आ रही है मेरी बात? भीख मांगनी पड़ी। ऐसी हालत हो गई कि बेचारा ना इधर करा ना इधर करा, लेकिन अपने को मजबूती के रास्ते पर चलना होगा। एक और मैंने पुस्तक का नाम देखा था, भागो नहीं, भाग्य को बदलो। भागना नहीं है, भाग्य को बदलना है। भागना नहीं है, अपनी किस्मत को लिखिए, दोबारा से लिखिए, नया इतिहास रचिए। और जब नया इतिहास रचोगे तो इतिहास की रचना होगी। तो आइए एक और अभ्यास बताता हूं। मुझे थोड़ा सा ये हॉबी रही है, मार्शल आर्ट सीखना, फाइट सीखना, लाठी सीखना, ये सब, त्रिशूल चलाना सीखना। मतलब मुझे रहा है कि भाई मुझे दुर्बल होकर के नहीं जीना। तो मेरी टांगे बिल्कुल नहीं खुलती थी, ये टांगे नहीं खुलती थी, ऐसे दर्द होता था। तो मुझे कुछ ऐसे शिक्षक मिलते गए समय समय पर, तो जिन्होंने मुझे मार्शल आर्ट भी सिखाया और लाठी भी सिखाई। एक और मिल गया मुझे कि जो अपने बालों से ऐसे पकड़ के आदमी लटका लेता था, एक इधर आदमी लटकाता था, एक इधर लटकाता था, ब्रह्मचारी आनंद था उसका नाम। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये टांगों की स्थिति ऐसी होती चली गई अपने आप ही। तो ये टांगों की स्थिति बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि इनमें लचीलापन आ गया। तो लचीलापन जब होगा तो आपके जो कदम होंगे, इनकी रफ्तार अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। पैर यहां नहीं,
फिर यहां नहीं पड़ेगा, फिर पैर वहां पड़ेगा आगे जाकर के, यहां जाएगा पैर। तो इसीलिए भैया अपने को कंट्रोल कीजिए, अपने को संभालिए। अभी किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी बातों को गंभीरता से समझना, और आपको और समाज को दुर्गति के रास्ते से बचाने के उपाय बता रहा हूं। चलिए अब आप तैयार हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। ये करो अभ्यास, चलो यहां करो, बेड का सहारा ले लो, हिलाओ पहले टांग अपनी धीरे धीरे। तुम भी चलो, उधर जाओ, कुर्सी ले लो भले। तुम तेज चला करो भाई, धीरे धीरे चलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, फिर फटाफट चला करो। ये मरे मरे से कदम तुम्हारे अपने घर के होंगे, मेरे यहां नहीं है। और मैं किसी भी ऐसे धीमे चलने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं। शाबाश, छाती नीचे ले जाओ, श्वास निकालते हुए छाती नीचे, भरते हुए ऊपर, शाबाश, टांग ऊपर ले जाओ। बहुत अच्छा, दोनों टांगों से करना है। दूसरी भी उठाओ, दूसरा पैर, बहुत अच्छा, बस हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी आ जाओ इधर, एक अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूं। ये वाला देखो कितना बढ़िया है। अभी पिटारे में से और माल निकाला मैंने। नहीं, पीछे हो जाइए, हाथ इससे लग जाएगा। देखो ये, टाइट मुट्ठी, जोर से मुट्ठी बंद करो, टाइट। ए तुम बैठो गए, एक की किक लगाऊंगा, सीधा हो जाएगा। सीधा ऐसे, बहुत बढ़िया। और जब ये पूरा अभ्यास हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहां तक जाएगा। शाबाश, मेरे उदय का हो गया, बहुत बढ़िया। देखो ये ध्यान से करना प्रभु, हड्डियां बहुत महंगी मिलती हैं। करो, हाँ उठो। ये पैर फिसल, इस पे, हाँ, ये पैर फिसल रहा ना। चलो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। अब क्या करना है आपको, घुटनों का अभ्यास करेंगे। चलो उल्टा घुमाइए, आगे पीछे, और देखो शाबाश। वापस ध्यान से, उदय ध्यान से, ठीक। कितनी आवाज आई, घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। फिर उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, बस। चलिए, एकदम ढीला छोड़ दो हाथ, ढीला छोड़ो बिल्कुल। हम्म 60 साल के 60 व्यक्ति मेरे पास भेज दो, प्रैक्टिकल कर लो मेरे साथ, और कम से कम 3 महीने के लिए। 3 महीने में के अंदर अंदर आदमी बदल जाएगा। 3 महीने में वो पूरा का पूरा आदमी अंदर से चेंज हो जाएगा। चाल भी बदल जाएगी, बात करने का ढंग बदल जाएगा, देखने का ढंग बदल जाएगा, और बीमारी बीमारी छूमंतर, कोई बीमारी नहीं। और अभ्यास, मेरे द्वारा करवाया गया अभ्यास रंग लाएगा, एकदम बड़ा भारी परिवर्तन। तो भैया इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है। तो आइए अब हम एक अभ्यास दूसरा करवाते हैं आपको, आपके घुटने ठीक कराने के लिए। देखो, चलते जाओ। हाथ ऐसे, हेलो, हाथ ऐसे, मुट्ठी टाइट बांध। यूं झटका देना है। जिसकी घुटने की कटोरी टाइट है ना, सब ढीली जाएगी, बिल्कुल ढीली। कहां घुटना, हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद आपने बचपन में विद्यालय में कुछ अभ्यास किए थे पीटी के समय में? क्या किए थे? हाँ, अब चलो जरा मेरे साथ करके देखो। आदित्य जरा मेरे साथ आना ऊपर, अकेला लग रहा है मुझे, अकेलापन। आ जा इधर आ। उदय भाई आप भी आ जाओ। अरे नौजवान मेरे आसपास रहते हैं तो मुझे भी लगता है कि क्या बात है। वहीं दूर भाई, यहीं। अब मेरी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। रहना किसके साथ चाहिए? ऊर्जावान के साथ, विद्वान के साथ, धर्मात्माओं के साथ। संगति किसकी हो? बलवानों के साथ, बच्चों के साथ। तो चुनाव हमें करना होता है। मेरी संगति कैसी है? लोग मेरी संगति के लिए आते हैं, मेरी संगति के लिए आते हैं। स्वामी जी के पास जा रहे हैं, कुछ नए आयाम सीखेंगे, कुछ नए व्यायाम सीखेंगे, कुछ नई जानकारियां प्राप्त करेंगे, इसीलिए आते हैं और जीने के लिए आते हैं। एक ने कहा, स्वामी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं गुरुजी, पर मैं तो 7 दिन आपके यहां से रहने के लिए आया हूं बस। जो खिलाओगे, जो पिलाओगे, जैसा रखोगे वैसे ही रहूंगा, जो करवाओगे वो करूंगा भी, लेकिन मैं कोई बीमार नहीं हूं, मैं तो आपके साथ में बस जीने के लिए 7 दिन आपके साथ जीना है। बताइए। तो इसी प्रकार से हमें चुनाव करने हैं अपने, कि हम ढंग से जी सकें, सिर उठा करके जी सकें। आइए, हम बचपन में क्या करते थे? देखो ये
रोक दीजिए। इसी को थोड़ा सा गति बढ़ा दें। देखो ध्यान से बढ़ाना गति, नहीं अपने हिसाब से कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। और आप भी अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। और आप भी, आपका हिसाब देखेंगे। चलो अरे शाबाश, ठहर जाइए। बहुत अच्छा, बढ़िया किया आप लोगों ने। अब ऊपर, आई शाबाश, बहुत अच्छा, ऊर्जा आ गई। एक और, अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। चलिए श्वास भरेंगे, पंजों पर खड़े हों। फिर बस बैठने की तैयारी। बस बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बैठिए। उसे जाके इतना सेट कर दो ताकि बैठने का बढ़िया आ जाए। बस थोड़ा बंद करो इसे। मैं जब गुरुकुल से आया तो, क्योंकि गुरुकुल में तो बहुत सारी विद्याएं सिखाई जाती हैं, हमने मार्शल आर्ट वहीं सीखा था, और लाठी, त्रिशूल, भाला वो सब चलाना सीखा, और गन भी चलाई टोहाना आर्य वीर दल के कैंप में। जब मैं वापस आया अपने आश्रम, तो मैंने एक दो बच्चे से यूं ही कह दिया था कि भाई लाठी सीखना चाहे तो सीख लेना। वो बोले जी अपने दोस्तों को ले आओ, मैं कि ले आना। मेरे पास पहले कुछ कम आए, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े, इतना बड़ा प्रचार हो गया कि आसपास के बच्चे मेरे पास लाठी सीखने के लिए आने लगे, और शाम के समय आश्रम भर जाता था लाठियों से, मतलब लाठियों से, लाठी वाले बच्चों से। लेकिन जो आश्रम में रहने वाले होते थे उनके दिल की धड़कन थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो जाती थी। ये कहां लाठियां इकट्ठी करवा दी इसने, बिना मतलब का काम। फिर मुझे परामर्श भी दिए गए कि भाई लाठी किसी और दूसरे ग्राउंड में चले जाओ। लेकिन स्वामी जी बच्चों को कहां लेके जाऊं बताइए, ये बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा, अपने जीवन को मजबूत बनाइए। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से एक ही बात कहते थे, चंद्रगुप्त योद्धाओं की तरह से जीना है, दुर्बल की तरह से नहीं जीना, कमजोर नहीं जीना। मैं
मैंने एक 90 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ऐसी किक उड़ाते हुए उछल के यूं मैंने जो राउंड वो देखी फ्लाइंग किक, मेरा हृदय गदगद हो गया कि क्या बात है, 90 वर्ष की आयु में भी फ्लाइंग किक। और जब उसने राउंड किक चलाई तो बहुत लंबे व्यक्ति के सिर के ऊपर से कुछ रखा हुआ था, यूं ऐसे पैर से उछल करके 90 वर्ष की आयु में। तो महाराज, जीवन बदलने में कुछ समय नहीं लगता, लेकिन जीवन को बदलना पड़ता है। तुम पड़े चारपाई में सड़ रहे, मर रहे, गल रहे वहीं की वहीं। अभी मैं एक बात बोल रहा था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ना अच्छा। ये किसी गाने की लाइन है ये, कि जिस चीज को, जिस विषय को आप आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और संभव नहीं है, पहुंचाना चाहते हो लेकिन संभव नहीं है, तो उसको खूबसूरत सा मोड़ दो, ना दुश्मनी ना दोस्ती, और उसको वहीं का वहीं छोड़ना अच्छा होता है और अपने को सेफ कीजिए। इसी प्रकार से आप सब जब एक मजबूती के रास्ते पर चलते हैं तो मजबूती के रास्ते पर चलने से मजबूती आती है। शराब के रास्ते पर चलेंगे तो शराबी बनोगे, जुआ खेलने के रास्ते पर चलोगे तो जुआरी बनोगे, बोलो, अस्त्र शस्त्र की ओर बढ़ोगे तो योद्धा बनोगे, विद्वान बनोगे, शस्त्र भी और शास्त्र भी। तो शस्त्र चलाना सीखोगे तो योद्धा बनोगे, और शास्त्र पढ़ना सीखोगे तो विद्वान बनोगे। चुनाव तो तुम्हें करना है। आज हमारी युवा पीढ़ी, शेयर मार्केट में घुस गया हूं मैं, रोज डिप्रेशन में पड़ा रहता, डिप्रेशन में, आंखें बना दी ड्रैकुला जैसी, यूं आंखें हो रही काली 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 काली, चश्मा लगा रखा इतना मोटा मोटा। क्यों भैया, क्या हो गया तुझे? वो शेयर मार्केट कर रहे ना। अरे क्यों शेयर मार्केट कर रहा है? किसने कहा तेरे से शेयर मार्केटिंग करेगा? पैसा डूब गया। ओहो, मैंने 10 लाख कमा लिए, बेटा तेरा 1 करोड़ डूबेगा तो पता भी तो चलेगा। 1 करोड़ डूबेगा भी तो सही। ये सारे लॉलीपॉप होते हैं, लॉलीपॉप। जब जुआ खेलता है आदमी, हाँ मैं जीत गया, और अगली बार में मैं सब हार गया। क्या खेल रहे तुम? तो इसीलिए द्यूत क्रीड़ा का परिणाम भोगना पड़ा था पांडवों को, पता है आप लोगों को। आप कितना भी धर्मराज मानो, कितना भी धर्मराज मानो, लेकिन मेरी आत्मा धर्मराज कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं सच कहता हूं आपसे, मैं अपने भाई को दांव पर नहीं लगा सकता, पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता, अपने बेटे को और बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। मुझे नहीं खेलना ऐसा जुआ। मैं हार मंजूर है, मुझे अपनी हार मंजूर, लेकिन मैं अपने परिवार को दांव पर नहीं लगा सकता। कैसे धर्मराज मानते हो? ओहो, मर्यादा, ऐसी मर्यादा नहीं चाहिए मुझे जो समाज को गलत दिशा देने वाली हो। ऐसी कोई मर्यादा नहीं चाहिए। तो मर्यादित जीना ये कुछ अलग ही होता है। द्यूत क्रीड़ा खेलने वाला मर्यादित होता है। बोलो, नपुंसकों की तरह से अपनी पत्नी के वहां सम्मान लूटा जा रहा है, मर्यादा। और बड़े बड़े दिग्गज वहां धर्मात्मा बैठे हैं। भीष्म पितामह है जी, भीष्म पितामह अगर चाहते तो वहां द्रौपदी के साथ द्रौपदी की दुर्गति हो सकती थी। अरे क्यों नहीं विरोध किया? सलाम विरोध करते, और अंधे को तो चाटा मारते खींच के, दुष्ट कहीं के तो राजा बनने के लायक है। मैं ये कहता हूं कि हमारी ढिलाई, हमारी धर्मात्मागिरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अधर्म को भी हम धर्म बताते रहें। अधर्म अधर्म होता है और धर्म धर्म होता है। बोलो, शराब पीना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये धर्म का लक्षण है? ये धर्म नहीं होता है, ये सब अधर्म है। तो पाप पाप होता है। पाप किससे कहते हैं जानते हैं आप? पाप उससे कहते हैं रक्षण के विपरीत जहां पतन हो। होनी तो थी रक्षा और कर बैठे पतन, ये पाप है, पाप है ये। तो अपनी रक्षा कीजिए महाराज, अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। अगर आपका सम्मान लुट गया
तो आप किसी काम के नहीं रहे। तो इसीलिए प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, स्वयं को मजबूत बनाइए। जब आप स्वयं को मजबूत बनाने के रास्ते चलते हैं तो मजबूत बनते चले जाते हो। हमारे एक भजन प्रकाश आर्य जी थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ा स्नेह दिया। एक बात है जी, मेरे जीवन में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी आए, कुछ आए दूसरी प्रवृत्ति के भी थे, पर अच्छे लोग बहुत आए। और इतने अच्छे आए, वो बहुत सारी बातें ऐसे ही छोटी छोटी बातें कहते रहते थे। भजन प्रकाश जी आ रही है, क्या कहते थे? बोले महाराज, मुझे जब तक सीना है तब तक जीना है। ये सीना जिस दिन यूं हो गया तो दूसरा हावी यूं हो जाएगा, और जब तुम यूं होते हो तो सामने वाला साइड से निकल जाता है। तो दबे हुए को संसार में दबाया जाता है। तुम्हारी जेब में अगर धन है तो प्रणाम करते हैं सब लोग, सैल्यूट मारते हैं। तो इसीलिए धन पास में नहीं है और बल पास में नहीं है। धन बल, धन बल, धन बल और तन बल। धन बल चाहिए, तन बल चाहिए, मन बल चाहिए, मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए। अरे बल को देखो तो से है कहां कहां, और उसके साथ चाहिए जन बल। तो जन बल भी चाहिए, विद्या बल चाहिए। और जब आपके पास ये पावर्स होती हैं तो आप विजेता होते हैं, विनर होते हैं, आप हर जगह जीतते चले जाते हैं। तो आइए हम अपनी रक्षा भी करें और समाज की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, अगर आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उस कार्य से भी आपको हाथ को खींचना पड़ता है। खींचिए अपना हाथ, अपनी तैयारी कीजिए, अपने को तैयार कीजिए, सबल बनाइए, दुर्बल नहीं, मजबूत बनाइए, पावरफुल बनाइए। उसके बाद फिर आगे आइए। तुम्हारे जूतों की कदमों की थाप को सुन करके, दमक को सुन करके लगे यार ये कौन आया ये कौन आया है, और तुम मरे मरे से चल रहे, नहीं चाहिए। तो इसलिए जो घर में पड़े पड़े जो बीमारी की दवाइयां खा रहे हैं, तो मैं इससे कहूंगा खुली खुली हवा में बाहर निकलिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, खान पान बदलिए और अपने मनोबल को तैयार कीजिए कि मुझे अब जिंदा रहना है। तो याद रखना, वो भी जिंदा हो जाएगा। कितना भी बीमार व्यक्ति हो, कैसा ही भी रोग हो, अगर वो अपने मनोबल को तैयार कर ले तो निश्चित रूप से जीवित हो सकता है। तो अपने आप को तैयार करना है आपको, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एडिटिंग हो जाती है। हाँ हो जाती, यहीं से प्रारंभ कर लेते हैं। जो भी पूछना है बीमारी के बारे में या किसी बारे में भी पूछते जाइए। नहीं हाथ पे पकड़ लीजिए, कोई नहीं। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हर्निया जो बीमारी है जी, एक, इसमें कुछ जो वक्ता है वो ये बोलते हैं कि कपालभाति और अग्निसार ये दोनों आसन नहीं करने चाहिए। क्या ये ठीक है गुरुदेव, ये उनका कहना? ऐसा क्यों है? मेरे को तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए क्योंकि जहां पर तनाव है, कपालभाति करने से, प्रेशर ज्यादा पड़ने से वहां पर दर्द बढ़ने की संभावना रहती है और रोग में वृद्धि हो सकती है। अग्निसार भी नहीं कर सकते, अग्निसार में भी आपको परेशानी हो सकती है दर्द में। और अगर आपका कुछ पेट थोड़ा बहुत हिलता है तो धीमी धीमी गति से, हल्का हल्का, बहुत धीमी धीमी गति से आप अपने पेट को हिला भी सकते हैं अगर हिल रहा है। कई लोगों का ऐसा होता है कि बिल्कुल टाइट होता, पेट नहीं हिलता। पेट नहीं हिलता तो उस अवस्था को पहले क्या करेंगे, मिट्टी पट्टी लगाई, एनिमल लिया, भाप स्नान लिया, खान पान बदला, उससे पेट आपका नरम हो जाएगा। नरम होने के बाद फिर अपने पेट को धीरे धीरे आप हिला सकते हैं। कोई विद्वान क्या कहते हैं, मंच पर क्या क्या बोल रहे हैं, अपनी सभा में क्या बोल रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मेरी समझ में आता है। तो पहले पेट को हल्का करते हैं, आंतों से थोड़ा सा गंदगी को बाहर करते हैं, जूस आदि पी करके अंदर की सफाई करते हैं और हर्निया भी ठीक हो जाता है।
प्राकृतिक तरीके से हर्निया भी ठीक हो जाता है। आप कच्ची कच्ची चीजें खाना शुरू कर दीजिए, कच्ची कच्ची चीजें खाएंगे, अंदर आंतों में से कचरे को निकाल के बाहर लाएगा, जैसे पेट अंदर की तरफ जाएगा ऐसे हर्निया जो फूला हुआ है वो भी अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आगे बोलिए। दूसरा गुरुजी, जो अंडकोश को बढ़ना, जैसे उसको क्या कहते हैं, और क्या 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 बोलते हैं, प्रोस्टेट, हाँ, और पोस्टेट जो है ये भी पौरुष ग्रंथि बोलते हैं उसको, वैसे पौरुष ग्रंथि जो है क्या कहते हैं। तो जैसे उनका जो जब वो बढ़ जाती हैं जी, तो ये मट्टी पत्ती ये करने से सब कुछ ये भी जो है अपने स्थान पर जो है धीरे धीरे आ जाती है। इसके लिए कुछ दवाई का सेवन मैं आपको फिर बताता हूं, आयुर्वेद में कुछ लेना पड़ेगा। जब चेतना के स्वर प्रारंभ होते हैं, चेतना, अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस की बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, तो वो अवेयरनेस जब तुम ले आओगे, ना तो प्रोस्टेट रहे, ना हर्निया रहे, ना कुछ रहे, सारी की सारी बीमारी एकदम पलायन करते दिखाई देंगी। आपको अपने अंदर स्पीड बढ़ानी है। जब आप अपने अंदर स्पीड बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अभी कुछ मत करो, समझे? जी गुरुदेव। तो आपका प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया था, पैरों को टांगों को हिलाने वाला, यूं यूं, इससे आपके यहां भी खिंचाव आएगा। खिंचाव आने से ये भाग मजबूत बनेगा। हमने मजबूती के रास्ते पे नहीं जा रहे, हम ऑपरेशन के रास्ते पर, दुर्बलता के रास्ते पे जा रहे हैं। और प्रोस्टेट का भी कोई समाधान नहीं है। आप अपने शरीर के अंदर रसीली वस्तुएं अधिक भेजिए। जब आप रसीली वस्तुएं अधिक भेजोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो रसीली वस्तुएं आपके शरीर में लचीलापन पैदा करेंगी और मूत्र मार्ग की धुलाई भी कर देंगे। नारियल पानी आप पी सकते हैं, खीरे का रस, लौकी का रस ये आप पी सकते हैं, सफेद पेठे का रस भी पी सकते हैं। और संतरा भी शुरू हो गया होगा, अभी आने वाला संतरा शुरू हो गया गुरुदेव। बढ़िया बढ़िया संतरा आएगा। संतरा फाइबर सहित खाइए, पूरा पूरा खा जाइए। तो इसी प्रकार से ये चीज आपको बचा के रखेंगी। जितनी रसीली चीज खाओगे, जितनी जीवित, इसको बोलते हैं सजीव आहार, सजीव आहार लोगे तो ये प्रोस्टेट तो क्या कुछ भी बीमारी नहीं रहने वाली। और रही बात पाइल्स की, पाइल्स तो कच्ची मूली खाने से ही ठीक हो जाती है। एनिमा, कच्ची मूली और गर्म पानी का टब, गर्म पानी का कटी स्नान, इतने से ही पाइल्स का रोग ठीक हो जाता है। और एनिमा, बस आपका पाइल्स गया। पाइल्स भी ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं होता। पाइल्स में ऑपरेशन कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर गंदगी भरी पड़ी है तो ऑपरेशन कराने से क्या होगा? आपने वहां गांठ तो निकाल दी, लेकिन गांठ क्यों बनी है वो कारण तो निकालो पहले। वो कारण निकल गया तो गांठ अपने आप ही ठीक हो जाती है। हर्निया और प्रोस्टेट जो है ये कब्ज का ही कारण है गुरुदेव। इन बीमारियों की मूल में, और बवासीर भी, ये सब का सब आपके आंतों में जमी हुई गंदगी, जो ये इतना पेट फूला रहता है ना, ये पेट क्यों फूल गया है? आपकी आंतें भरी पड़ी होती हैं, उसकी अंदर की जो लेयर्स होती हैं, अंदर की जो वॉल होती है, आंतों की जो वॉल है, अंदर की दीवार, वहां पर गंदगी चिपकी पड़ी है, पूरी की पूरी सड़ रही है, सड़ रही है, गैस पर गैस बन रही होती है, और वो मूवमेंट को भी रोकती है। आंतों से दवाइयां खाने से पाचक रस ही समाप्त हो जाता है। तो कई सारी समस्या, तो इसीलिए जो रस समाप्त हुए हैं वो रसों से प्राप्त होंगे। गुरुदेव जैसे एक बार लैट्रिन गए, फिर थोड़ी देर बाद लैट्रिन जाते फिर दर्द होता है, फिर थोड़ी देर बाद, जैसे मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर हैं। नहीं, पहले अपनी बात कीजिए। अच्छा ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न था जी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो मुझे बात करने में सुविधा अच्छी होती है। पंडित जी। हाँ। ओम। ओम, जो पूछना खुल के पूछते जाइए। हाँ, जो कान के दर्द होते हैं जी, तो एक मिनट, इसे कट करो। एक व्यक्ति का जब पूरा हो जाए तो अपना आप कट कर दिया करो।